Hello guys, very good morning. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों को उनकी इंग्लिश के सप्लीमेंट्री पार्ट से लेसन नंबर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। लेसन नंबर है 2। लेसन का नेम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या नेम है? द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसे लिखा है या जिसकी राइटर्स हैं सिस्टर निवेदिता। चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। We are all familiar, हम सभी परिचित हैं with the name of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, अर्थात हम सभी विक्रमादित्य को जानते हैं। His reign has become His reign has been a landmark in the history of our country. His reign, उनका शासन या उनके शासन का, a landmark, एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है in the history of our country, हमारे देश के इतिहास में। His reign has been a landmark in the history of our country, हमारे देश के इतिहास में उनके शासन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। The Vikram Samvat owes its origin to him. विक्रम संवत का आरंभ उन्हीं की देन है। ओरिजिन मीन्स आरंभ, ओव्स देन। विक्रम संवत का आरंभ उन्हीं की देन है। Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। It is strange, यह बड़ी विचित्र बात है। That कि we hardly know anything definite about his life. We hardly know, हम मुश्किल से ही जानते हैं। Anything definite, कुछ निश्चित बातें या स्पष्ट रूप से कुछ ही जानते हैं। अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, यह निश्चित है। एक बात उनके बारे में निश्चित है। However, he loved justice and learning, कि वे न्याय और विद्या से प्रेम करते थे। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. He gave, वह देते थे, perfect justice, पूर्ण न्याय, to his people, अपने लोगों को, and gathered learned men about him in his court, और उसके दरबार में उसके चारों ओर विद्वान व्यक्ति इकट्ठा होते थे या एकत्रित होते थे। न्यायाधीश विक्रमादित्य लोगों को पूर्ण न्याय देते थे और कई विद्वान व्यक्ति उनके दरबार में उनके चारों ओर एकत्रित होते थे। इट इज सेड, यह कहा जाता है, दैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कहा जाता है कि वे इतिहास के महानतम, ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, जज मीन्स न्यायाधीश, इन द हिस्ट्री, इतिहास के। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह
इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। और ना तो उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड। अपराधी कांपता था, अपराधी कांपते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम। जब वे उनके सामने आते थे। फॉर क्योंकि दे न्यू वे जानते थे दैट कि हिज आइज वुड लुक स्ट्राइट इनटू देयर गिल्ट। हिज आइज उनकी आंखें वुड लुक देख लेंगी या देख लेती थी स्ट्राइट इनटू देयर गिल्ट सीधे उनके अपराध को। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। और वे लोग जो उनके पास बहुत कठिन समस्याओं को लेकर आते थे। वर ऑलवेज सेटिस्फाइड। हमेशा संतुष्ट होते थे। बाय द वे ही सॉल्व्ड देम। उनकी समस्याओं को हल करने के तरीकों से वे लोग हमेशा संतुष्ट रहते थे। एंड सो और इसलिए इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल। अब भारत में उनके बाद जब किसी न्यायाधीश ने बुद्धिमानी से न्याय किया तो उसके विषय में यही कहा गया कि वह अवश्य ही विद ग्रेट स्किल, बहुत ही कुशलता से या बड़ी बुद्धिमानी से जो भी न्यायाधीश न्याय देता है तो इट वाज सेड ऑफ हिम तो उसके बारे में यही कहा जाता है अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कि वह अवश्य ही न्यायाधीश विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? Has anyone ever seen? क्या कभी किसी ने देखा है the judgment seat of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को? Perhaps शायद, not नहीं, because क्योंकि the seat doesn't exist anymore, क्योंकि अब वो सिंहासन भारत में कहीं नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ इट डिसअपियर्ड, कि यह कैसे अदृश्य हो गया, कैसे विलुप्त हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, उनका महल और उनके किले नष्ट हो गए या बर्बाद हो गए। फोर्ट्रेस मीन्स बच्चों किला, फोर्ट मीन्स किला होता है, फोर्ट्रेस किले। द हीप्ड अप ruins having been covered with grass, dust and trees, धूल, घास और वृक्षों से ढक जाने पर खंडहरों के ढेर, हीप्ड अप ruins, खंडहरों के ढेर पशुओं के चरने के लिए, were turned into a pasture land for feeding the cattle, पशुओं के चरने के लिए चरागाह के रूप में परिवर्तित हो गए। The village people used to send their cows out to these pastures to graze, गांव के लोग used to send
भेजा करते थे या भेजते थे डियर काउस अपनी गायों को आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज इन चरागाहों में चरने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी प्रातः जल्दी द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज पशुओं का समूह चरवाहे बच्चों की देखभाल में जाता था एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग और शाम को देर से वापस आते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न जब वापस होने का समय होता था अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर तो एक चरवाहा बच्चा चरागाह के किनारे से आवाज देता था बुलाता था and all the cattle along with their cow herds would gather round him और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ along with their cow herds अपने चरवाहों के साथ एकत्रित हो जाते थे and together they would turn homewards और वे सब एक साथ अपने अपने घरों को चल देते थे। Such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन। उज्जैन के गांव के चरवाहे बच्चों का जीवन कुछ इस प्रकार था। There were many of them, वे बड़ी संख्या में थे। And in the long days on the pastures they had plenty of time for fun। चरागाहों में लंबे दिनों में फन मीन्स मजाक या आनंद या आमोद प्रमोद के लिए उनके पास पर्याप्त समय होता था। प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय या बहुत अधिक समय। वन डे एक दिन दे फाउंड अ प्लेग्राउंड उन्हें खेल का मैदान मिला एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज ये कितना आनंददायी था कितना सुहावना था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन वृक्षों के नीचे की जो भूमि थी वृक्षों के नीचे का मैदान भद्दा और ऊंचा नीचा था। रफ मीन्स भद्दा अनइवन ऊंचा नीचा। हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पेव्ड आउट जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थरों की ग्रेट स्टोन बड़े बड़े पत्थरों की नोक निकली हुई दिखाई देती थी। पेव्ड मतलब झांकना यानी ऊपर निकले हुए। एंड इन द मिडल और मध्य में देयर वाज ग्रीन माउंट एक हरा टीला था विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट जो वास्तव में एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई देता था या प्रतीत होता था। At least one of the boys thought यहाँ पे लिस्ट ना होके लास्ट होगा। At last one of the boys thought so अंत में उन लड़कों में से एक लड़के ने कुछ ऐसा ही सोचा and seated himself on it और स्वयं उस पर जाकर बैठ गया। किस पर? वो जो हरा टीला दिखा था। I say मैं कहता हूँ बॉयज लड़कों ही क्राइड वो चिल्लाया आई शैल बी द जज मैं न्यायाधीश हूँगा एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम अपने सभी विवादों को मेरे पास या मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हो या ला सकते हो एंड वी विल हैव ट्रायल्स और हम उनको सुनेंगे। देन ही straightened his face and became very grave to act the part of judge. Then he straightened his face. तब उसने अपना चेहरा गंभीर बनाया and become very grave और बहुत अधिक गंभीर हो गया to act the part of judge न्यायाधीश का पार्ट करने के लिए उसने अपना चेहरा गंभीर बनाया और न्यायाधीश का भाग निभाने के लिए
गंभीर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी जो सभी विद्यार्थी अपनी रफ कॉपी पर सॉल्व करेंगे। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।